Students, I, S.K. Gupta, an English teacher from Gyan Bharati Academy, Navatpur, Patna, welcome you all to my second lecture video in English literature. As you all know that we teachers are making you revise all those chapters which have been discussed earlier in the previous classes. Chapter 1 has already been discussed and it has been revised. Now I am here with chapter 2 whose heading is What can we do? What can we do? हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं? इस चैप्टर का हेडिंग है हम लोग क्या कर सकते हैं। आखिर ये चैप्टर, ये स्टोरी हम लोगों को क्या बताना चाहता है, किस चीज के बारे में ये कह रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए थोड़ा देखते हैं। लेट्स हैव ए लुक एट द बोर्ड। दिस स्टोरी टेल्स अस, ये हम लोगों को बताना चाहता है that we should preserve our natural resources, कि हम लोगों को प्रिजर्व करके रखना है, बचा कर रखना है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बचा कर रखना है। नेचुरल रिसोर्सेज दैट मीन्स प्लांट्स, ट्रीज एंड वेरियस अदर रिसोर्सेज दैट इज वाटर। ये सभी को हम लोगों को बचा कर रखना है, बर्बाद नहीं करना है। अक्सर लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, इससे हम लोगों को हानि हो रही है। तो ये स्टोरी हम लोगों को यही सिखाना चाहता है, पेड़ पौधे लगाने चाहिए हम लोगों को, हमारे जानवर जो है उनको विलुप्त होने से बचाना है, उनको इंडेंजर्ड स्पीसीज के कैटेगरी में जाने से बचाना है। तो देखते हैं हम लोग कैसे हम लोग बचा सकते हैं। इस स्टोरी को रीड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। लेट्स रीड एंड एंजॉय द स्टोरी। इज देयर एनीथिंग वी कैन डू टू सेव द लाइव्स ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स? क्या कोई ऐसा चीज है जिससे हम लोग बचा सके हमारे प्लांट्स को, हमारे एनिमल्स को? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लोग बचा सके अपने प्लांट्स को, अपने एनिमल्स को? इंडेंजर्ड मतलब होता है जो भविष्य में विलुप्त होने की कैटेगरी में हो। जैसे टाइगर हमारे एरिया से, हमारे इंडिया से धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। बहुत सारे ऐसे पक्षी भी हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं, मात्र कुछ ही संख्या में बच गए हैं। तो हम लोगों को पूरी संख्या बर्बाद, पूरे स्पीसीज को बर्बाद होने से, डिस्ट्रॉय होने से रोकना है। क्या कोई ऐसा तरीका है? इफ वी आस्क आवरसेल्व्स द क्वेश्चन, अगर हम लोग अपने आप से सवाल करें, वी विल डू समथिंग, तो हम लोग ही कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अगर इंडेंजर्ड एनिमल्स हो रहे हैं, अगर प्लांट्स कट रहे हैं, ट्रीज कट रहे हैं, तो इसके जिम्मेवार हम लोग हैं। क्योंकि हम ह्यूमंस ही अपने स्वार्थ के लिए, सेल्फिश नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के लिए, हम लोग रोड्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शंस, पार्क्स बनाने के लिए हम लोग पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। तो इसके जिम्मेवार भी तो हम लोग हैं। तो हम ही लोग कुछ कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता, हम ही लोग कर सकते हैं। इफ वी क्वेश्चन आवर एटीट्यूड, अगर हम लोग अपने विचारों से क्वेश्चन करें, विचार को बदल ले, वी विल चेंज इट टू, तो हम लोग इस जो डिफोरेस्टेशन हो रहे हैं, जो इंडेंजर्ड एनिमल्स के कैटेगरी में जा रहे हैं, उसको भी चेंज कर सकते हैं। एंड इफ वी चेंज आवर एटीट्यूड, वी कैन हेल्प देम टू सर्वाइव। अगर हम लोग अपना विचार, अपना सोच बदल ले, तो हम लोग बहुत सारे जानवरों का हैबिटेट फिर से उन्हें दे सकते हैं। हैबिटेट जानवरों का कहाँ होता है? जंगल में होता है, और जंगल को हम लोग काट रहे हैं, तो वे लोग रहेंगे कहाँ? हैबिटेट मीन्स मैंने आपको लिखवाया है रहने का स्थान, सर्वाइव में जीवित रहना। वे लोग जीवित कैसे रहेंगे? जब हम लोग उनके हैबिटेट को ही स्नैच कर लेंगे। तो ये सब अपने विचारों को, हमें अपने विचारों को बदलना होगा। वी शुड चेंज आवर एटीट्यूड, देन ओनली we can change our environment and we can stop deforestation and various other animals who are going to be in endangered species. Surprisingly, some of what we can do is quite easy. हम लोग इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। Each one of us can play a part in saving some life.
हम में से हर कोई एक भूमिका निभा सकता है इन सभी के जीवन को बचाने के लिए। Our help would not be to do some things we do to harm the life around us. हम लोग अपने आसपास के जीवन को नष्ट कर रहे हैं, बहुत सारे जानवरों को, तो हम लोगों को अपने विचार बदलने होंगे। पूरी बात में यही कही जा रही है कि हम लोग अपने विचार को बदल लें तो हमारा इन्वायरमेंट भी, हमारा नेचुरल रिसोर्स भी बच जाएगा। Have you ever caught a butterfly? क्या आपने कभी एक बटरफ्लाई को पकड़ा है? Ever means कभी। क्या आपने कभी एक बटरफ्लाई को पकड़ा है? जस्ट फॉर अ थ्रिल ऑफ इट, मजा लेने के लिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कहें कि हाँ सर, बटरफ्लाई को तो हम लोग रेनी सीजन में ये पकड़ते ही हैं मजा लेने के लिए कि कैसा दिखता है, उसके साथ हम लोग खेलते भी हैं और सबको दिखाते भी हैं कि देखिए कैसा है। लेकिन ये अच्छी बात है नहीं। अगर आप ही को कोई पकड़कर बांध देगा और सबको दिखाएगा तो आपको अच्छा लगेगा नहीं ना। तो ये लोग को भी आजादी है आसमान में उड़ने का, तो इनकी आजादी आप लोग क्यों छीन रहे हैं? अगर आपने ऐसा किया है तो आपको नहीं करना है। यही तो विचार बदलना है माय डियर। What is discomfort? क्या आपने कभी इसके दुख को, इसके दर्द को पहचाना है, देखा है कि कितना पीड़ा होती होगी इसे? डिस्कम्फोर्ट मीन्स दर्द या पेन। क्या इतना पीड़ा वो सहता है? क्या आपने कभी तितली के पीड़ा को समझा है? इट इज टाइम टू स्टॉप डूइंग दिस थिंग। यह समय आ गया है कि आप लोग इन सभी बुरी आदतों को छोड़ दें। When you go for a walk, don't disturb the life around you. अगर आप सुबह में टहलने जाते हैं, शाम में टहलने जाते हैं, तो कभी भी अपने आसपास के क्रिएचर्स को छेड़छाड़ ना करें, उनके जिंदगी से खिलवाड़ ना करें, क्योंकि उन्हें भी आजादी है खुले आसमान में घूमने का। जिस तरह से आप घूम रहे हैं सुबह में, शाम में, वे लोग भी तो घूम रहे हैं, तो आप लोग उन्हें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? इस स्टोरी के माध्यम से हमें यही सिखाया जा रहा है। All living beings, plants and animals need to live in their natural habitat. सभी का हक है, सभी का राइट है, सभी लिविंग थिंग्स का कि वे अपने नेचुरल हैबिटेट में रहें। जहां उनका रहने का स्थान है, हैबिटेट, वहीं पर रहें। उनके स्थान को आप छीने नहीं। एनिमल्स का स्थान कहाँ है माय डियर? फॉरेस्ट, ट्रीज। तो आप लोग उनके हैबिटेट को छीने नहीं। और ये कब हो सकता है? जब आप डिफोरेस्टेशन को रोक लें, पेड़ों की कटिंग ऑफ ट्रीज को अगर आप कंट्रोल कर दें तो हमारा इन्वायरमेंट बच सकता है। And taking them away from it disturbs nature. So be careful not to displace plants and animals from their natural habitat, and also to help preserve the natural habitat of plants and animals. मतलब हम लोगों को प्रिजर्व करके रखना है। प्रिजर्व मीन्स क्या होता है? बचा कर रखना है नेचुरल रिसोर्स को। In the jungle area, go to where you live. If you are trying to think about it, you will realize that you don't see half as many butterflies as you did some years ago. अगर आप इसे एहसास हो जाएगा आपको कि तितली पकड़ना बुरी आदत है, तो आपको जरूर आपका विचार बदलेगा। Why is that? Because there are fewer plants and trees. Their habitats are being destroyed. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनके हैबिटेट को हम लोग, एनिमल्स के हैबिटेट को हम लोग छीन रहे हैं। We can plant tree. तो अगर आपसे कोई पूछता है तो हम लोग इसको कैसे कंट्रोल करें? तो आप लोग पेड़ों की कटाई न कर आप लोग पेड़ों को ग्रो करें, उसको प्लांट करें। We can plant trees and shrubs in the open space we have around our houses. हम लोग अपने घर के आसपास चारों ओर पेड़ लगाएं, तभी जाकर ये पॉसिबल हो सकता है। We can actually turn our gardens into a small nature reserve. हम लोग इस तरीके से हमारे गार्डन को एक नेचर से रिजर्व कर देंगे, नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार बना देंगे अगर प्लांट और ट्रीज रोपेंगे तो। We know that important plants, how important plants are. कितना important plants है हम लोग के लिए? Because they help the soil to absorb water and make oxygen
फॉर अस टू ब्रीथ। कितना इंपॉर्टेंट है प्लांट हम लोगों के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो है पानी को मिट्टी में से सोखता है और क्या करता है, हम लोगों को फ्रेश ऑक्सीजन देता है। तो हम लोग का ये कर्तव्य बनता है कि जितना हो सके हम लोग प्लांट्स को लगाएं। It is a good idea then to plant a tree each time you add a new member to your family। अगर आप रोज एक प्लांट को रोपते हैं, ग्रो करते हैं, प्लांट करते हैं, तो आप समझिएगा कि आपने एक नया फैमिली मेंबर लाया है अपने घर में। Often we do harm to others out of ignorance। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान की कमी के कारण, इग्नोरेंस मीन्स ज्ञान की कमी, दूसरों का बिगाड़ कर देते हैं। जैसे हम लोग अक्सर सांप को मार देते हैं बिना ये जाने कि वे लोग हमारे लिए कितने हेल्पफुल हैं। How many of us know that creatures such as snakes and spiders are actually very important to us? हम लोग में से कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो जानते हैं कि स्नेक और स्पाइडर हम लोगों के लिए जरूरी है। स्नेक और स्पाइडर हम लोगों के लिए मदद करते हैं। क्या मदद करते हैं? दे इट रैट्स, वे लोग चूहे को खाते हैं, फ्लाई कीड़े मकोड़े खाते हैं, बहुत सारे हार्मफुल जर्म्स को खाते हैं और बैलेंस को मेंटेन करते हैं, हमारे नेचर के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। लेट अस नॉट ट्रीट देम एज एनिमीज, इसलिए हम लोग को उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अक्सर स्नेक भी हम लोगों से डरता है क्योंकि हम लोग इस डर से उसे मार देते हैं कि हम लोग को मार देगा, लेकिन वो तो खुद ही भागता चलता है। आप लोग पीछे हट जाइए ना, वो अपना रास्ता देख लेगा। We all know that newspapers and magazines are made of plant material। हम में से हर कोई जानता है कि ये जो बुक बनते हैं, आपके नोटबुक बनते हैं, वे प्लांट के मटेरियल से ही तो बनते हैं माय डियर। प्लांट का मटेरियल ही तो ये बुक और नोटबुक बनता है। तो फिर हम लोग प्लांट्स को काट कर क्या हासिल कर रहे हैं? ना तो फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा हमें, और ना तो हमें बुक मिलेगा, ना तो हमें नोटबुक मिलेगा। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इसलिए प्लांट्स के इंपॉर्टेंस को हम लोग को जानना है। Why not recycle our newspaper and magazines, make paper bags out of them and avoid harmful plastic bag। हम लोगों को प्लास्टिक बैग यूज नहीं करना है, हम लोगों को कॉटन बैग यूज करना है, पेपर से बने बैग को यूज करना है, ताकि हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट ना हो सके, प्रदूषित ना हो सके। डू यू नो दैट आवर लोकल कबाड़ी वाला डू मोर फॉर द एनवायरनमेंट दैट वी कुड एवर इमेजिन। जितना हम लोग का सोच है उससे कहीं ज्यादा कबाड़ी वाला हम लोग का मदद करता है। हमारे घर के जितने भी कूड़े कचरे हैं उसको उठाकर कहीं दूसरे जगह ले जाकर शिफ्ट करता है, कहीं उसको दूसरे जगह जाकर डिकम्पोज करता है। तो क्या हम लोग को कबाड़ी वाला का इंसल्ट करना चाहिए, उन्हें तुच्छ दृष्टि से देखना चाहिए? नहीं, हम लोग को उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि कबाड़ी वाले अंकल हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। They prevent so much wastage। prevent means रोकना। वे क्या करते हैं? prevent रोकते हैं। किस चीज को रोकते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद होने से। जो भी हमारा कूड़ा कचरा है, जैसे हम लोग कोई भी कागज का यूज करके बाहर फेंक देते हैं, उसको कबाड़ी वाला ले जाकर फिर से रिसाइकल करवाता है और हमारे लिए नया पेपर देता है ना। Recycling our rubbish like paper, wood, glass bottles, cans and many more things and they make a living out of it। और इन सभी के जरिए वो थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन वो तो अपना जीवन जीने के लिए पैसा कमाते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं, हम लोग के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं, आप लोग को इमेजिन करना होगा, आप लोग को इस पर थिंक करना होगा और अपने विचार को बदलना होगा। इफ यू चेंज योर एटीट्यूड then I am sure that you will be able to preserve our natural resources, your natural resources from being spoiled or destroyed। I think you would have grabbed the concept of a story that we should never spoil or destroy our natural resources। We should preserve our natural resources, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, ये हमारी संपत्ति है, इससे हमारा एनवायरमेंट स्वच्छ रहेगा, है ना माय डियर। I hope you have grabbed the concept।
Now what to do? You have to do and note down these in your notebook and learn. Thereafter a worksheet will be given. You have to solve the answers. You have to solve the questions and submit the answers immediately after solving those questions given in the worksheet. If you face any problem while solving those questions, you can watch my lecture video again and again, and I am sure that you will be able to solve all the questions given in the worksheet. Okay, is it clear to you, my dear? Yes, thank you, my dear.